Hello my dear students, I welcome you in my Golden Era channel. Today we shall study about past continuous tense. इस टेंस के बारे में हम आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहते हैं कि इस टेंस के यानी किसी भी वाक्य में किसी भी कार्य का जारी रहना तो भूतकाल में पाया जाता है, लेकिन जारी रहने का समय नहीं दर्शाया जाता है, लिहाजा इसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो होती है हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। और फिर इसके बाद अगला जो हमारा कदम है सेकंड नंबर वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की वॉज या वर होती हैं, अर्थात सिंगुलर नंबर के साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज का यूज करते हैं तथा प्लूरल नंबर के साथ हम वर का यूज करते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग अति आवश्यक रूप से करना होता है। अब इसमें बात आती है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, तो इसमें हम चलते हैं तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं, फिर असर्टिव के बाद नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव, जिसे हम सिंपल पॉजिटिव के नाम से जानते हैं। चाहे वो सिंपल हो, पॉजिटिव हो या अफर्मेटिव हो, बात एक ही होती है। इसमें केवल यानी घोषणा मात्र की जाती है घोषणाकर्ता के द्वारा, और नेगेटिव जो होता है इसका रूप वो ये होता है कि इसमें किसी घोषणा को डिनाइल किया जाता है वक्ता के द्वारा, घोषणाकर्ता के द्वारा। नेक्स्ट अगला हमारा पॉइंट आता है इंट्रोगेटिव। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। अब हम इस सारी प्रक्रिया को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि एग्जाम्पल, वह वाचनालय में समाचार पत्र पढ़ रहा था। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो अब सबसे पहले मैंने प्रश्न किया, हमें इसमें कर्ता को फाइंड आउट करना है, तो हम कर्ता कैसे फाइंड आउट करेंगे? कर्ता फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप प्रश्न कीजिए। यानी हमने इसमें प्रश्न किया कि यह वाचनालय में समाचार पत्र आपके कौन पढ़ रहा था, तो हमें उत्तर मिलता है वह। तो इसमें यानी समाचार पत्र जो आपके पढ़ने की प्रक्रिया है वो किसके द्वारा की जा रही है? वह के द्वारा। तो इस वाक्य में वह क्या हो गया? ये हो गया सब्जेक्ट, यानी कर्ता हो गया। ओके, अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पर आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? था। तो ये था क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी। ओके, और मेन वर्ब, मेन वर्ब जो होती है वो यानी कभी भी अपना रूप नहीं बदलती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अपना रूप बदलती रहती है। तो मेन वर्ब है इसमें पढ़ रहा, तो आपकी इसकी फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म में आपके आईएनजी जो है आवश्यक रूप से आएगी, तो ये इसका अर्थ रहा, रही, रहेगा पूरा हो जाएगा, पढ़ रहा। ओके, अब आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इस वाक्य के अंदर? ऑब्जेक्ट है हमारा समाचार पत्र। ओके, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स में क्या है हमारा? यानी वाचनालय में, ये हमारा हो गया अन्य शब्द। अब इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। बहुत इजी हो गया ट्रांसलेशन करना, क्योंकि कर्ता, क्रिया और कर्म के बारे में हमें पूरी जानकारी मिल गई और रूल्स का भी हमें पता चल गया, और इसमें हमने हर चीज़ को अलग अलग एनालाइज कर लिया। तो ट्रांसलेशन होगा वह की सबसे पहले इंग्लिश लिखिए आप, ही, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज, और आफ्टर दैट यानी आपके पढ़ रहा मेन वर्ब। तो पढ़ने की क्या होती है? रीड, रीड में आईएनजी लगा दीजिए आप। ठीक है, ही वॉज रीडिंग, और फिर ऑब्जेक्ट है समाचार पत्र, द न्यूज पेपर। ही वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर, न्यूज पेपर इन द रीडिंग रूम, इन द रीडिंग रूम। ओके, अब हमारा ये सेंटेंस बन करके तैयार हो गया असर्टिव, यानी इसको हम अफर्मेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव स्टेटमेंट रेडी है।
ओके, अब हम नेगेटिव फॉर्म देखेंगे इसकी। तो नेगेटिव में क्या होगा, वह वाचनालय में समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा था। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था हमारा। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। ओके, इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 में नहीं आ जाएगा, वह वाचनालय में समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा था। ओके, तो अब इसमें सेम वही प्रक्रिया रहेगी। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, यानी सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह। तो सबसे पहले हम वह की इंग्लिश लिखेंगे ही। आफ्टर दैट ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, वॉज, सिंगुलर आएगी। अब इसमें नोट आ रहा है, नेगेटिव है इसलिए नोट आ रहा है, ये जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा। ही वॉज नोट। अब मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है पढ़ रहा, तो पढ़ने की क्या होती है, रीडिंग। ओके, रीडिंग मीन्स पढ़ रहा। ही वॉज नॉट रीडिंग। अब उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, द न्यूज़पेपर। ही वॉज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब वाचनालय में अदर वर्ड्स में इन द रीडिंग रूम। दिस इज कंप्लीट। हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस तैयार हो गया। अब रूल नंबर 3 यानी हमारा एग्जाम्पल, इसमें जो है आपके रूल नंबर 3 का ये होगा हमारा। इसमें सबसे पहले क्या शब्द आता है, यानी क्या वह वाचनालय में समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा था। तो इसमें नहीं भी आ गया है, तो इसलिए ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि सिंगल इंट्रोगेटिव में जिन वाक्यों में सबसे पहले, हिंदी के वाक्यों में सबसे पहले क्या आता है, उसमें हम ये क्या शब्द की इंग्लिश कभी नहीं लगाते हैं, बल्कि उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाते हैं। तो ये आपके पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं हम, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब होती हैं। तो अब इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह। तो ये वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इसमें आपके था है, तो सबसे पहले इसी की इंग्लिश आएगी। ओके, तो ये आपके था की इंग्लिश क्या होती है, यानी था की इंग्लिश सबसे पहले रख दीजिए आप, वॉज। आफ्टर दैट सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, वह, ही। अब इसमें नेगेटिव आ रहा है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर जस्ट सब्जेक्ट के बाद में नोट आ जाएगा, वॉज ही नोट। अब मेन वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब पढ़ रहा, यानी पढ़ रहा, रीडिंग, वॉज ही नॉट रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा द न्यूज़पेपर, यानी समाचार पत्र। ठीक है, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। अब आपके अदर वर्ड्स आ जाएगा, इन द रीडिंग रूम, यानी वाचनालय में, इन द रीडिंग रूम। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब रूल नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 के द्वारा हम ये रूल नंबर 4 को समझेंगे कि इसको यानी किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो अब हमने बोला वह वाचनालय में समाचार पत्र क्यों नहीं पढ़ रहा था। ओके, तो अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। सबसे पहले हम इसी का जो ट्रांसलेशन करेंगे, तो सबसे पहले इसी की इंग्लिश लिखेंगे ट्रांसलेशन करने से पहले, यानी क्वेश्चन वर्ड है हमारा इस वाक्य के अंदर, क्यों। तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश होगी वाई। अब जस्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी। सब्जेक्ट है वह, सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें वॉच। अब जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट आ जाएगा ही। अब नोट है इसके अंदर, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, वाई वॉज ही नोट। और उसके बाद मुख्य क्रिया पढ़ रहा, रीडिंग, यानी रीड की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी रीडिंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा द
न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर। अब उसके बाद अदर वर्ड्स, इन द रीडिंग रूम। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपके क्वेश्चन मार्क ये हम लगाते हैं क्योंकि दिस इज मस्ट।